बच्चों के पढ़ने से लेकर के भोजन और वस्त्र को लेकर के आए दिन हमको परेशान करते रहे। कौन लोग हैं? ये जाति सरोज है। घर किधर है इन सबों का? जस्ट आपके बगल में? यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी। 200 मीटर की दूरी। हाँ, बीएमपी वाले हैं सर, वो झंडा बीएमपी का टांगे। वो कोई झंडा लगावे, उससे मतलब नहीं है। आखिर परेशान क्यों करते हैं आपको? और ये केवल विकास को नहीं चाहते हैं, विवाद चाहते हैं। हाँ। कि हम उसमें उलझ जाएं और हम परेशान हों। हम कभी ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती हमको उलझाते हैं और चाहते हैं। सन 11 में इसी तरह होली के 1-2 दिन पूर्व योजनाबद्ध तरीके से तरीका बनाने के दूसरे दिन होली कल सुबह होगी। आज ये लोग रात में 10 बजे हमारे घर पर धावा बोले, जिस तरह आज घटना की है। आज का मतलब 2-3 दिन पहले जो हुआ है। जी। इसी घटनाक्रम से जुड़े तौर तरीके पहले थे सन 11 के। बच्चों की परीक्षा चल रही थी हाई स्कूल की। परीक्षा में हम व्यस्त थे और नवरात्र भी आज के जैसे करीब में था। इनका ये विचार था कि ना नवरात्र हो पाए ना परीक्षा हो पाए, व्यस्तता इनको बढ़ी है, इनमें परेशानी बढ़ जाए। तो ये रात में 11 बजे नहीं, सन 11 में रात को 10 बजे ये इसी तरह धावा बोल के दरवाजा तोड़ रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे, गाली दे रहे थे। हम परेशान हो गए। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो कंप्लेन किया एसपी साहब को। एसपी साहब ने फोर्स भेज दिया, थाने से फोर्स आई। यहाँ फोर्स ने सबको बीच बचाव करते हुए हटाया और हटाने के बाद इनको समझाया कि देखो होली है, कल सुबह बदतमीजी मत करो। बाप बेटे को जो उसमें सरगना थे उनको मौके पर पाए, बुढ़े को बुलाया, कहा देखो ये होली है, इस तरह मत करो, तुम सयाने हो। कितने घर हैं ये सब? ये सब सर यहाँ 20-25 घर हैं। कोई विवाद? आप कितने घर हैं? हम एक ही परिवार है। एक ही परिवार है आप? विवाद का कोई कारण विशेष, कोई जगह बता रहे हैं सर, आप सुनते जाएं, शॉर्ट में बोलेंगे। हाँ, बहुत शॉर्ट में बताएं। मेन क्या मामला क्या था? वही मामला जो है चल रहा है। उसी सन 11 से ये हमारे पीछे उसी को लेकर के उस बुढ़े को जब फोर्स आई, उनको समझाया, नहीं माने तो दूसरे दिन, और पहले तो ये किए, दूसरे दिन ये खेत काट लिए रात में। उसी दिन फोर्स वापस चली गई तो खेत काट लिए और खेत को काट करके फसल ये सारी उठा ले गए। कुछ फसल को उसी में तोड़ ताड़ के छोड़ दिया। सरसों की फसल, गेहूं एक साथ में थी, सरसों उठा ले गए, गेहूं छोड़ दिया। जिसके संबंध में हम बुलाए गए, थाने गए, कुछ कार्यवाही नहीं की। तो हम सीजीएम कोर्ट में बात दायर कर दिए अपनी सुरक्षा के लिए कि इस तरह कर रहे हैं, हमको अगले समय कुछ करेंगे। बात दायर होने के बाद ये दीवार गिरा दिए, उसमें हमको चोटहिल कर दिए। हमारा पैर फ्रैक्चर नहीं थी, एकदम से टूट गया, 2 हड्डियां टूट गई, इसमें प्लेट पड़ा हुआ है। किसी तरह हम फिर साल भर में चलने फिरने लायक हो गए। जब बच्चों की देखभाल सुरक्षा शुरू हुई तो फिर ये रास्ता खोजने लगे। इनको जब नोटिस आई तो ये रिवीजन में लगाए, रिवीजन भी इनका नहीं सफल हुआ। ये बुलाए गए तो वही मुकदमा सर ये चल रहा है 785/12, जो पहले प्रतापगढ़ में था सिविल कोर्ट में, अब वो चला आया लालगंज दीवानी न्यायालय में। उसी से संबंधित 6 जमानतदार उसमें मर गए, 1 मुलजिम भी मर गया और 2 फर्जी जमानतदार जमानत कराए। इस तरह से उसमें ये बौखलाए, हमको ये परेशान करते रहे। हमारा कोई इनका न खेत का है, न खलिहान का है, न ये हमारे बिरादरी है, न हमारे घर के हैं, न हमारे गांव के हैं। ये उस पूर्वा के हैं। ये ग्राम सभा पूरी बसंतराय है और वो पूर्वा हलई है। ये हलई के पूर्वा में है सर। ये हमारा पूर्वा सड़क इस पार है, सड़क इस पार है, सड़क उस पार है। और उसमें गोरखनाथ नाम का एक लड़का है जो मुलजिम है। ये घटना अभी 29 जनवरी को इसी तरह LLB के लास्ट सेमेस्टर पेपर में इस बड़े वाले बच्चे के साथ हमारे किए, जिसका FIR मेडिकल सब कुछ है। और दूसरी घटना फिर ये इसी तरह किए इस समय। इसके पहले कभी खेत में कहते हैं हमारे ट्रैक्टर ले गए हो, तोड़ दिए हो, हमारा गेहूं खराब है,
कभी कहते हैं हमारी बकरी को बांध लिए हो, कभी कहते हैं गाय हमारी बांध के रख लिए हो, कभी कहते हैं कि हमारे बच्चों से उलझते हो। इस तरह से आए दिन ये झगड़े की जानबूझ के मतलब वो झगड़ा विवाद करना ही चाहते हैं, कोई न कोई एलिगेशन लगा। 2011 के पूर्व जी कोई विवाद आपके इनके बीच में रहा? एक पैसे का जी कुछ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कहा सुनी नहीं है, कोई खान पान नहीं है, कहीं बैठक उठक नहीं है। इनके बचपन से लेकर के आज तक हम अपने बच्चों को और खुद कहीं किसी के पास नहीं जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। आप बुलाए हैं आपके पास जाएंगे, नहीं बुलाए हम अपने घर में। आपकी जमीन इनकी जमीन के इर्द गिर्द है? जी नहीं, नहीं। जी नहीं। अभी